2 जनवरी 2014 मेरे उसी पार्टनर का एक कॉल आया। कहाँ है आप? मैं बताया घर में हूँ। बोला आपके शहर में एक राजमहल मैरिज होम है, वहाँ पर रविवार को एक फाइनेंशियल और टाइम मैनेजमेंट का एक सेमिनार होने वाला है, मैं चाहता हूँ आप वहाँ जाके देखें। पर चूंकि उस पार्टनर को मैं नस नस से जानता था, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे वक्त गुजारे थे, मैं समझ गया इस बार फिर वो कोई कंपनी उपनी का चक्कर लगा रहा हो। मैंने बोला सर भाई मुझे माफ़ कर दे, ये काम मुझसे नहीं होगा। बोला नहीं आप जाके तो देखो, बहुत बेहतर है। मैं बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, एक तो फोटोग्राफी से फुर्सत नहीं, दूसरा आम आदमी पार्टी से फुर्सत नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 तारीख के सुबह में फ़ोन, 3 तारीख के रात में फ़ोन, 4 तारीख के सुबह में फ़ोन, 4 तारीख के शाम में फ़ोन। यार हमें तो चिढ़ सी बढ़ गई थी, यार कितना बेशरम आदमी है यार। एक बार ठोक के मना कर दिया, मेरे से ये काम नहीं होने वाला है, तो क्यों मेरा जीना आराम कर रहा है। और मैं तब इनका फ़ोन आता था तो अपने बीवी को थमा देता था, बोल दो उनको घर में नहीं हूँ। कभी बोलते थे बोल दो छूट गया है, सब्जी लाने चले गए। पर वो भी बंदा तो मेरा पार्टनर था, वो भी मेरे नस नस को जानता था, और वो जानता था कि मैं भी उसको गोली दे रहा हूँ। पर वो बंदा माना नहीं, लगे 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 लगे। 9 तारीख का दिन आया, फिर वही बात, एक बार मेरे कहने पर आप चले जाइए, एक बार। और मैंने वो डेट डिसाइड किया 13 जनवरी 2014 दिन संडे। उस दिन जाने का सोचा, लेकिन फिर हमें पता चला कि हम लोगों को कलेक्ट्रेट तक झाड़ू लगाना था जाकर के। मैंने अपनी वाइफ को बोला ऐसा करिए आप जाके वो फंक्शन देख लीजिए और मैं झाड़ू वाला कार्यक्रम कर लेता हूँ, तो पेपर में फ़ोटो आ जाएंगे। और मैं वाइफ को भेजा वहाँ और मैं चला गया झाड़ू लगाने। लौट के जब मैं सेमिनार में गया 1 बजे के लगभग, मैं बीवी से पूछा क्या हुआ जी? तो बोली अरे वो कोई कंपनी है, वो सूट बेचना पड़ता है 2 गो, और 2 बनाने के बाद बोल रहे थे बहुते पैसा आता है। हम बोले 2 बनाने वाला है? बस 2 बनाने वाला तो कोई बोलता था तो मुझे लगता था दोनों उंगली मेरे आंख में घुसेड़ देगा। हमने तुरंत मोबाइल निकाला और बोला सर मुझसे ये काम नहीं होगा। तो बोला क्यों, आपने देख लिया क्या? मैंने बोला ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैंने बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा है, पर मेरी मैडम ने देखा है, और भाई ये 2 बनाने वाला काम तो मैं ये कई कर चुका हूँ, ये काम मेरे से नहीं होगा। अब उन्होंने सोचा कि अरे काम तो बिगड़ गया, फिर कहना शुरू किए कल हो के, अरे एक बार अपने मेरे कहने पर तो देख लो। मैं उनकी बात नहीं माना, उन्होंने दूसरे लीडर को ये काम ट्रांसफ़र कर दिया। ये आदमी मेरे कहने से ज्वाइन नहीं कर रहा है, ज्वाइन कराओ। अब उनका फ़ोन आना शुरू हो गया, सर जी एक बार चले जाओ देखने मेरा कैसा व्यवहार है। बोले बहुत बढ़िया, तो एक बार मेरे कहने पर जाके देख लो, और अगर आपको लगे कि यहाँ पर जिंदगी नहीं बदलती है तो एक बार मेरे कहने पर 7872 रुपए लगा के अपनी आईडी लगा लो। 1 साल का मुझे वक्त दो, अगर 1 साल में आपका पैसा वापस नहीं हो जाए तो आपको पैसा मैं अपने अकाउंट से देगा। बातें उन्होंने इमोशनल कर दी, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं दिल के, और उन्होंने चोट कर दी दिल पे। मैं ईमानदार हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है? मैंने बोला बढ़िया। जब दोनों की बहुत जिद हुई तो मैं बिजनेस देखने चला गया 26 जनवरी 2014 राजस्थान के भरतपुर में सेमिनार देखने। जब ही मैं इस सेमिनार को अपनी आंखों से देखा, छोटा सा हॉल, 25-30 लोग हॉल में खड़े थे, और उसी हॉल में सेमिनार चला। सेमिनार की 5 बातें मेरे दिमाग में तीर की तरह घुसी। सबसे पहला, यार मैं सोचता था कंपनी का माल बेचना पड़ेगा, यहाँ तो सिस्टम का कोई माल है ही नहीं, ब्रांडेड माल बेचना है, जिंदगी में एक बार बेचना है, दोबारा न खरीदना है न दोबारा बेचना है, और 2 लोगों के साथ शुरुआत करनी है। और अगर रिटायर हो गया तो बाबूजी बचपन से सपना देखते थे मेरा बेटा कभी रिटायर होगा, लेकिन नौकरी वाला कभी रिटायर होता है, फोटो खींचने वाला कभी रिटायर होता है क्या? तो लगा कि अगर 4 साल में कहीं रिटायर हो गया तो बस बल्ले बल्ले। ये सोच के साथ मैं बाहर निकला और उनको फ़ोन किया, सर ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा। चलो सर मेरा आईडी लगा दो। बोलते हैं लगा दो मतलब? हम कहे लगा दो मतलब लगा दीजिए, तो पैसा? हम बोले सर मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो बोले पैसा नहीं है? हम बोले सर आप सच जानते हो मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मेरे पास, मैं नहीं लगा सकता पैसे इसमें। तो उन्होंने बोला देखिए हमारे जो सर है ना वो हमको सिखाए हैं कि जिस भी आदमी को इस बिजनेस में आप डायमंड बनते हुए देखना चाहते हो, कम से कम उस आदमी का पैसा अपने जेब से कभी मत लगाना, कभी मत लगाना।
ये बातें उस दिन मुझे इतनी बुरी लगी कि आप सोच नहीं सकते हो कि जिस पार्टनर के साथ मैंने जिंदगी का इतना वक्त गुजारा, वो पार्टनर आज मुझे पैसा देने के लिए बहाना कर रहा है अपने अपलाइन का नाम लेके। कौन सा अपलाइन आ गया उसके जिंदगी में जो 1 महीना में ऐसा पट्टी पढ़ा दिया कि किसी को पैसा मत दो। बुरा लगा, चला गया। कर्ज मांगने की आदत थी, हो गई थी। सेप शॉप से पहले 13 लाख रुपए का कर्ज था मेरे सर पे। 13 लाख। लोग कहते हैं सर ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। 13 लाख। लोग कहते हैं उम्र कम है सर, 46.5 साल की उम्र में सेप शॉप ज्वाइन किया। और लोग कहते हैं टाइम नहीं है। फोटोग्राफर से पूछो, जिंदगी में प्रधानमंत्री के बाद उसी के पास टाइम नहीं है। तीनों चीज मेरे पास नहीं था। पर मेरा मानना है दोस्त कि जिस चीज के प्रति भी चाहत पैदा हो जाती है ना, तो इंसान वो सब कुछ कर गुजरता है जो आम स्थिति में नहीं कर सकता। और फिर जैसा 13 लाख चुकेगा और चुकेगा, फिर कर्ज। मेरे मकान मालिक हैं जैन साहब, बहुत ईमानदार आदमी। 2% ब्याज पे पैसा लगाए। जब मैं बोला चाचा जी पैसे दे दो, कंपनी ज्वाइन करूंगा, बोले मिश्रा जी पागल हो गया है, एक तो नेटवर्किंग ज्वाइन करेगा और ऊपर से ब्याज पे पैसा लेके ज्वाइन करेगा। हम कहे चाचा जी आपको ब्याज से मतलब है ना, मेरा पैसा देने से मतलब है। मैं आपके पैसा को आग लगा दूं, आपको क्या ब्याज लेना टाइम पे। बोले ठीक है। बोले अभी पैसा नहीं है, कुछ टाइम दो, पैसा आएगा तो। 1 तारीख के रात में मुझे आके बोलते हैं मिश्रा जी पैसा आ गया है, ले जाओ। पर मैं फिर कहता हूँ इन सब चक्करों में मत पड़ो। हम कहे ठीक है चाचा जी। पैसा लिया, फोन लगाया, सर पेमेंट आ चुका है। अब मैं गर्व दिखाना चाहता था कि आप पैसा नहीं दिए तो मैं कर्जा भी लेके ले आया। फोन किया, बोले ठीक है। 2 तारीख को पैसा की बात हुआ, 2 तारीख को आईडी लगी। 2 फरवरी 2014 को ज्वाइन किया। घंटी 2 जनवरी 2014 को बजी और ज्वाइन 2 फरवरी 2014। 1 महीना। अगर मैं 2 जनवरी 2014 को उस पार्टनर की बात मान गया होता, अगर अपना दिमाग नहीं चलाया होता, तो हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में दूसरा कोई डायमंड नहीं होता। लेकिन डायमंड हमारे महागुरु मिस्टर एक शुभकांत सर। केवल 26 जनवरी को इस सर ने भी बिजनेस देखा, 26 जनवरी को भी मैंने भी बिजनेस देखा। उनके पास एमआर का रोकड़ा था, पैसा ठोक दिया। ब्याज पे आने में थोड़ा वक्त लग गया, लटक गया, एक डायमंड बीच में आ गया। आप जब प्लान दिखाने जाते हो, आज जब मैं बाद में प्लान दिखाने जाता था और जब कोई कहता था सर सोचने का मौका दो, मैं अंदर से कलश जाता था, कितना पागल है यार, कितना पागल है। अरे एक डायमंड को पैदा करके साला पागल रोज रोता है। तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा, तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा। और दोस्त उसके बाद काम करता चला गया। शुरू में लगा था बिजनेस आसान है, 2 ही तो बनाना है। सर ने कहानी सुना दी थी शुक्रवार की ट्रेनिंग में। वो कहानी में जो मजा आ गया, बंदरिया वाली कहानी जो आप लोग रोज सुनते हैं, लगा तो डुबकी तो लगाया, पैसा कर्जा पे लगाया, अब तो डायमंड ही बनने का बात है। लेकिन दोस्त इस बिजनेस का सबसे पहला प्लान देने गया अपने फोटोग्राफर होलसेलर दोस्त को। और जो ही मैं प्लान निकाला, वो दोनों मियाँ बीवी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोलता है मिश्रा जी अब तो माफ कर दो, क्योंकि उसको 1 महीना पहले मैंने वेस्टिज में फंसाया था। वो बंदा मुझे ज्वाइन पन्ना पलट दिया। मैंने तो बोला श्री गणेश ही खराब हो गया। लेकिन मेरे दोस्त वो बिजनेस दोस्त ज्वाइन नहीं किया, इसका दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसको 2 चोट दिया था मैंने कुछ दिन पहले। लेकिन उस बंदा ने गड़बड़ी की। भरतपुर के हर फोटोग्राफर को जाके बोल दिया कि मिश्रा जी नेटवर्किंग ज्वाइन किए, आपके पास आने ही वाले हैं। और मैं जो ही किसी स्टूडियो पर प्लान देने जाता था तो फोटोग्राफर हमको देख के हंसने लगता था और बोलता था मिश्रा जी आप जिस काम से आए हो ना वो हमसे नहीं होगा। मैं बोला अरे मैंने काम आपको बताया भी नहीं, मना आपने पहले कर दिया। मुझे याद आ गया जहाँ जहाँ परे चरण संतन के, हमारे होलसेलर का काम है सब रिटेलर को बिगाड़ देना। दोनों बिगाड़ दिए, दोनों का ज्वाइन। एक भी फोटोग्राफर दोस्त मेरा शुरू में ज्वाइन नहीं किया। मैं रोज प्लान देता था दोस्त। मैं जिस दिन से बिजनेस को जुड़ने में 1 महीना जरूर लिया, लेकिन जिस दिन 2 फरवरी को ज्वाइन किया उसी दिन से मैं और मेरी वाइफ साथ में इस बिजनेस को किए हैं। साथ में कभी भी अपने वाइफ को साथ नहीं छोड़ा। तो जब एक दिन क्या हुआ कि हरिद्वार में लौट के आता था, मेरी बीवी कहती थी आज कोई ज्वाइन हुआ क्या? हम नहीं। तो जो ही गया था आज बोलती है भाई साहब आए थे,
तो मेरा दिल खुश हो गया कि शायद उसके मन में आया होगा कि दोस्त का दिल तोड़े हैं, चलो आज आईडी लगा देते हैं। मैं गया, मतलब क्या बोल रहे थे? तो बोल रहे थे विनाश काले विपरीत बुद्धि। आके बोल गए हैं मिश्रा जी बहुत बढ़िया आदमी है, बिहारी बाबू बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन वो भरतपुर वाले को नहीं जानते हैं, साला कोई ज्वाइन नहीं करेगा। भाभी देखना, इस साला स्टूडियो भी एक दिन बंद हो जाएगा और सेफ सबका भागना तो तय है। दोस्त दिल से बताता हूं, उस दिन मुझे मिर्गी चढ़ गया, क्योंकि यार मेरे को मना किया चला, मेरा सारा दोस्त बिगाड़ दिया चला, पर तू आज मेरे बीवी को गुमराह करने आया है। मैं ऐसा टाइप का मर्द नहीं हूं कि बीवी मना कर देगी तभी मैं काम कर लूंगा। एक बार अगर कह दे बीवी कि इस घर में या तो सेफ शॉप रहेगा चाहे मैं रहूंगी, तो बताओ कौन रहेगा घर में? तो बस बीवी उस दिन मुझे सचमुच बुरा लगा और उस दिन मुट्ठी बांधी। साला पहले तो मजाक में डायमंड बनने की सोचा था, अब तो इस बंदे के लिए डायमंड बन के दिखाना पड़ेगा। लेकिन दोस्त उसी बीच में क्या हुआ, 7 मार्च 2014 हमारे महागुरु राकेश सर डायमंड बने थे। आप लोगों को अपलाइन बोलता है ना डायमंडशिप में चलो पैसे निकालो, अरे सर कमाएंगे तो पैसे देंगे। मैंने भी बोला था अपने सर को, सर अभी तो कुछ आया नहीं, आएगा तो देंगे। तो सर बोले था तो नहीं लगाइएगा तो डायमंड नहीं बनिएगा। हम बोले ये क्या बात हुआ, ब्याज पर पैसा लगा के ज्वाइन किया, आप डायमंड कैसे नहीं बनेंगे? तो बोले जो डायमंडशिप देखेंगे ही आप नहीं, तो आपको डायमंड बनने का पागलपन कैसे चढ़ेगा? दोस्त फिर पैसा उधार मांगा दोस्तों से, और इसी सूर सदन आगरा में सर का डायमंडशिप देखने आया। और जब सर का एंट्री देखा था, वो दिल फाड़ के एंट्री मारे, सफेद सूट ऐसा ही टाई, दिल तो साला धक से रह गया था। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने उससे पहले इतना बड़ा फंक्शन कभी नहीं देखा था जहां इतने सारे चमकते हुए चेहरे बैठे हों। और उसी हॉल में रोया था। उसी हॉल में मुझे एक बात आई थी कि एक मेरी जिंदगी 46 साल की, कर्जा 13 लाख, और एक सर उम्र 21 साल 8 महीना। मेरे मन ने सोचा शिव कुमार मिश्रा, अगर इसी हॉल में अगर भगवान अभी आ जाएं और तुम्हारे बाबूजी से पूछे पंडित श्री नारायण मिश्रा जी ये बेटा अगले जन्म में भी चाहिएगा क्या? और उसी हॉल में सत्येंद्र सर से भी पूछते भगवान सत्येंद्र जी ये राकेश सर बेटा अगले जन्म में चाहिए क्या? मेरे दोस्त सत्येंद्र सर तो बोलते हर जन्म में यही बेटा मिले, पर मेरे बाबूजी मेरा जैसा बेटा नहीं मांगते जिसके मूड़ी पर 46 साल की उम्र में भी 13 लाख का कर्जा था, जिसका बाप उस दिन भी सोचता था कि अपने बेटी का शादी कैसे करेगा, अपने बेटे को पढ़ाएगा कैसे। और बोलते हुए बुरा लगता है, पंडित का बेटा हूं, बाबूजी हमेशा कहते थे मैं मरूंगा तो मेरा बेटा श्राद्ध करेगा कैसे, कहां से लाएगा पैसा मेरा बेटा श्राद्ध करने के लिए, कहां से लाएगा मेरा पैसा। उसके बाद दोस्त आज काम करता चला गया। आग लगी उसी दिन हॉल में कि अगर एक बाप की औलाद है शिव कुमार मिश्रा तो डायमंड बनने से पहले तो मर भी नहीं सकता है, मर भी नहीं सकता है। मुझे क्या फर्क पड़ा कितने लोगों ने मना किया मालूम नहीं, हर फर्क के साथ वो चेहरा देखता था जो मेरा मजाक उड़ाता था, जो मुझे बोलता था तू डायमंड बनेगा, अच्छा तू BMW खरीदेगा, अच्छा तू हवाई जहाज चढ़ेगा। वो ताने यहां छलनी करते थे। और जब दिल पे लगती है ना यार, तो दिल जला तो कुछ भी कर जाता है, कुछ भी कर जाता है। काम करता चला गया, परेशानियां आई, परेशानी नहीं आएगा तो मजा भी क्या है यार। अगर सब लोग सेफ शॉप ज्वाइन करें, फटाफट 2 महीना 6 महीना में डायमंड बन जाए, तो साला क्या रखा है इस खेल में। डायमंड बनने का मजा तो तब है जब क्रीम लोग डायमंड बनते हैं और दूधी लोग छट के वापस वापस वापस। और उसके लिए बनना पड़ता है पागल, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग तो इतिहास पढ़ते हैं मेरे दोस्त। अच्छा है मैं मूर्ख था, अपलाइन को समर्पित होता चला गया। जब ज्वाइन किया था लोग कहते हैं सर मेरा तो अपलाइन मेरा साथ नहीं देता है, मेरा तो अपलाइन समस्तीपुर में ज्वाइन करा के चले गए थे, भरतपुर में छोड़ दिए थे। अरे किसी बाप का अगर बेटा का बाप मर जाए तो क्या बच्चा रोज इसी बात के लिए रोएगा कि मेरा बाप मर गया? अरे पागल हो जाए बेटा तो बाप से भी बड़ा नाम बना के बाप का भी नाम ऊंचा कर सकता है, बस बेटे के सीने में आग होना चाहिए।
और वो जो पार्टनर की बात मैंने किया, जिसका मेरा आने वाला पीढ़ी भी शुक्रगुजार रहेगा, वो पार्टनर कोई और नहीं है, मेरा गुरु, मेरा हमदम, मेरा दोस्त मिस्टर अंजनी कुमार झा। और जिन्होंने अपना फाइल ट्रांसफर किया दूसरे के शख्स के पास, मिस्टर अजित कुमार झा। ये दोनों आदमी हमारे जिंदगी में वो मायने रखते हैं कि बस पूछो मत। उनकी इज्जत मेरे दिल से पूछ सकते हो आप। शिव कुमार मिश्रा ऐसा ही तो था। सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार, माँ बाप, साला साली सब थे जिंदगी में, लेकिन एक सेफ शॉप नहीं था। और सेफ शॉप देने वाले इन लोगों को मैं कैसे भूल सकता हूं। अगर ये लोग बेशर्म नहीं बने होते तो आज शिव कुमार मिश्रा फोटो खींच रहा होता। थैंक यू मेरे दोनों दोस्त, दोनों आदर्श, दोनों भाई। जोरदार सत सत नमन है आपको, जिनके बदौलत आज मेरा परिवार खुशियों से भर गया है।